नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। और आज हम बात करेंगे, बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो गया है। अब और अन्य जो फेज़ होने हैं उसमें सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन का होगा या फिर तीसरी लहर, तीसरी फिजा की भी बात होगी। सर, कैसे देख रहे हैं? प्रथम चरण का मतदान हो गया है और 6 चरण का मतदान बाकी है। सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए होगा या फिर किसी तीसरी की भी बात होगी? नहीं, देखिए, बिहार में जो आपने ठीक ही अपनी चर्चा की कि लोकसभा की जो 40 सीटें हैं वो फर्स्ट फेज में 4 सीटों के लिए चुनाव हो गए जी। गया, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद। तो पहले चरण में ही नवादा सीट पर तो तिकोनी लड़ाई हुई वहाँ जी। ऐसे आमतौर पर दो ही महागठबंधनों के बीच में बिहार में लड़ाई है। एक और एनडीए है, उन्हें नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम है। दूसरी लालू का समर्थन, लालू का जनाधार, जिसको आप महागठबंधन करते हैं। उस महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, आप सभी जानते हैं कि राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी पार्टी आई है। सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें खुद अभी राजद ही लड़ रहा है 23 सीट, 3 सीट वीआईपी लड़ रही है, 9 सीट कांग्रेस लड़ रही है। अब कांग्रेस ने अभी सभी 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी 3 फेज में। पहले चरण में 3 सीटों के लिए और फिर 5 सीट के लिए, और फिर अंतिम चरण में पटना साहिब के लिए भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस हो गया है। अब सभी सीटों के लिए अब तब भी वीआईपी की 1 सीट अभी बची है कि मोतिहारी से कैंडिडेट कौन होगा। मतलब महागठबंधन का भी एक उम्मीदवार अभी भी उसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है। अब वो कैंडिडेट की खोज रही है, उसके पीछे क्या कारण है, कौन सा आधार है कैंडिडेट के चुनने का, बनाने का, धन बल, बाहुबल, क्या क्या कौन कौन बल की खोज हो रही है। आपने जो सवाल किया है, तो फर्स्ट फेज में तो मैंने आपसे जैसे बताया कि नवादा में तिकोनी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में कहीं ना कहीं एनडीए को थोड़ा रास्ता और सरल हो गया, चुनावी रास्ता। अब सेकेंड फेज के चुनाव में 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ तय है कि वहाँ तिकोनी लड़ाई हो गई है। वो एक सीट है पूर्णिया, जहाँ पप्पू यादव कैंडिडेट हैं, और बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। तेजस्वी यादव तो पूर्णिया जाकर कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई तो एनडीए से है, ये लड़ाई वैचारिक है और उस लड़ाई में अपने कैंडिडेट के लिए, बीमा भारती के लिए वोट मांगने गए थे तेजस्वी और सभा मैदान में सब कुछ कहते कहते कहा कि देखिए यहाँ कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। नाम नहीं लिया, इशारों में सब हाँ, लेकिन इशारों में एक तरह से कहा कि आप लोग यदि एनडीए को वोट, हमारे कैंडिडेट महागठबंधन को वोट नहीं देते हैं, बीमा भारती को नहीं देते हैं, तो आप एनडीए को दीजिए। हद हो गई बात। मतलब एक तरह से आप कहें कि उनको अब लगा, ये चुनाव के पहले उन्होंने हार स्वीकार कर ली पप्पू यादव के सामने। कोई ऐसा बता, महागठबंधन का नेता इस तरह का कहीं कहे कि हमारे कैंडिडेट को नहीं देना है तो आप एनडीए को दे दीजिए, तो ये एक तरह से ये कहना है कि उनको ये एहसास हो रहा है कि यदि हमारे कैंडिडेट को वोट मिलेगा तो और राह आसान हो जाएगी पप्पू यादव को, तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब चलिए, एक तरह से कहिए कि उनके सारे सहयोगी दल भी जो हैं, असहज होना स्वाभाविक था। वो दूसरी सीट है किशनगंज, जो पिछली बार वो सीट थी, कांग्रेस की प्रतिष्ठा बची थी और महागठबंधन की प्रतिष्ठा बची थी कि किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पूरे 40 सीट में एक वही सीट थी जहाँ महागठबंधन को सफलता मिली थी, बाकी तो 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। उस सीट पर भी इस बार तिकोना मुकाबला है और एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अतरुल इमान वहाँ कैंडिडेट हैं, और दूसरी ओर जदयू ने भी इस बार अपना कैंडिडेट बदला है वहाँ, और कांग्रेस के सिटिंग सांसद हैं वहाँ मोहम्मद जावेद कैंडिडेट। 3 मुस्लिम बहुल किशनगंज में इस बार फिर तिकोनी लड़ाई है। और पिछले चुनाव में तो एआईएम को 3 लाख से अधिक वोट मिले थे। तब उस तिकोनी लड़ाई में फिर मुठ किस करवट बैठेगा, आसान कहना आसान नहीं दिखता है। तो दूसरे फेज में भी 2 सीटों के लिए तिकोनी लड़ाई होगी। आमतौर पूरे बिहार में ऑलमोस्ट सभी सीट पर सीधी लड़ाई होनी है, लेकिन कैंडिडेट विशेष के कारण और उस क्षेत्र का जो जातीय समीकरण है, हाँ, सामाजिक समीकरण है, और कैंडिडेट विशेष के कारण वहाँ तिकोनी एक सीट आ गई है आपको उसी तरह से सिवान की। अब वहाँ हीना साहब जो मोहम्मद साहबुद्दीन की धर्मपत्नी हैं, वो कैंडिडेट हो गई हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ अब लड़ाई सीधी नहीं होनी है। वहाँ जहाँ सिटिंग एमपी हैं, तो सिटिंग एमपी अभी कौन है वहाँ? कविता सिंह तो मिला ही नहीं इस बार। वहाँ कट गया टिकट, उनका टिकट कट गया वहाँ, और रमेश कुशवाहा की पत्नी को दे दिया है टिकट।
जी। और दूसरी ओर वहाँ फिर हिना साहब हैं, और राजद ने इस बार स्पीकर विधानसभा के रहे अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिला कर वहाँ जो राजद का M-22 समीकरण है अब उसी पर सवाल उठ गया है। तो निश्चित रूप से वहाँ भी तिकोनी लड़ाई हो गई। अभी सीट महाराजगंज सीट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प अब हो गया है जी। एक और जहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे आकाश को तो टिकट दिलाने में सफल हो गए, वहाँ सिटिंग सांसद हैं जनार्दन सिंह सिगरीवाल बीजेपी के। अब प्रभुनाथ सिंह अभी जेल में हैं, वहाँ से सांसद रहे हैं। अब उन्होंने ताल ठोक दी, कही आज ही उन्होंने पोस्ट किया है कि अब तो रन होगा। उनके बेटे रणधीर सिंह वहाँ से चुनावी जंग में कूदने वाले हैं। तो अब महाराजगंज सीट में भी तिकोनी लड़ाई से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, तिकोनी लड़ाई होगी। एक सीट दूसरी है बक्सर में ददन पहलवान पहले से ताल ठोक रहे हैं। महाराजगंज में सत्यानंद राय पहले से वहाँ पर सत्यानंद राय कोशिश है, लेकिन अब वो एक स्थिति अभी आ पड़ी है। सत्यानंद राय की पत्नी लड़ती हैं या सत्यानंद लड़ते हैं तो एक अलग परेशानी होगी, लेकिन अब वहाँ सीधी लड़ाई नहीं रह जाएगी। आपने जो मूल सवाल आज कहा है कि बिहार में ऐसी कौन कौन सीटें हैं जहाँ की लड़ाई सीधी नहीं हो करके त्रिकोणीय और बहुकोणीय लड़ाई होगी, बिल्कुल। तो वो स्थिति में अब महाराजगंज भी ऐसी सीट हो गई है जहाँ की लड़ाई तिकोनी लड़ाई होगी, सीधी लड़ाई नहीं होगी। अब उसके बाद देख लीजिए आगे अब एक सीट जो मैंने आपसे कहा बक्सर के सिटिंग सांसद थे सोनी चौबे, उनका टिकट कट गया। वहाँ बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी पर भरोसा किया है जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। दूसरी ओर राजद से कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह कैंडिडेट हैं, और ददन पहलवान भी वहाँ उस चुनावी जंग में कूदने वाले हैं। और वो यादव मतदाताओं पर उनका एक अपना प्रभाव माना जाता है। तो ददन पहलवान जितना भी वोट लेंगे वो राजद का नुकसान होगा। स्वाभाविक रूप से वहाँ भी तिकोनी लड़ाई होनी है। पूर्व IPS अफसर आनंद मिश्रा के हाँ, अब वो सब हैं, लेकिन लड़ाई जो है इन्हीं 3 प्रमुख चेहरा होंगे वहाँ। कैंडिडेट तो कई होंगे ना, सब जगह तो 2, 4, 5, 8 कैंडिडेट होते ही हैं। तो वहाँ भी अब लड़ाई तिकोनी होगी, इससे इनकार नहीं करेंगे। हाँ, सीधी टक्कर नहीं होगी, वहाँ तिकोनी लड़ाई होगी। और अब देख लीजिए अभी कई और सीटें होंगी अभी जहाँ की लड़ाई बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कुल मिला करके फैसला तो 7 चरणों में चुनाव होंगे। 1 जून को अंतिम चरण में चुनाव होना है और फिर 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन बिहार में कई सीटों पर महागठबंधन अपने इस कैंडिडेट के समीकरण को लेकर फंस गया है और एक जो लग रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए थोड़ा सा पिछले चुनाव की तुलना में बहुत सरल है। और हम सब लोगों का भी आकलन था कि 30 से 32 सीट NDA को और 7-8 सीट तक महागठबंधन को मिलेगा। वो देखना दिलचस्प होगा इस तरह की अंदरूनी लड़ाई में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सभी जगह जो NDA के कैंडिडेट हैं उनके लिए फिर वही नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा उनका मुख्य सहारा है। और इधर लालू प्रसाद का जो सामाजिक समीकरण है और कुछ नई जाति समूह को साधने के लिए जो कैंडिडेट बदला है इसका असर है। अभी तेजस्वी भी चुनाव अभियान उनका परवान पर है, उनके साथ रोज मुकेश सहनी घूम रहे हैं और कोई सहयोगी दल तो जा भी नहीं रही साथ में। लेकिन कुल मिला कर आज तस्वीर यही है कि अब बिहार में कई सीट ऐसी है जहाँ तिकोनी लड़ाई होगी। उसमें कहीं NDA के लिए गले का फांस होगा, कहीं महागठबंधन के लिए होगा। तो चलिए, बिहार में 40 सीटों में से 4 सीटों पर मतदान हो गया। अब 36 सीटें बची है। 36 सीटों पर मामला देखिए किन किन सीटों पर त्रिकोणी है, सर ने बताया। अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ बड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।